हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन डेप्थ COT 360 लर्निंग। सो जैसा कि आपकी डिमांड आई थी कि विधि ऑर्गेनिक स्टार्ट कराओ, तो हम आज ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की वीडियो नंबर 1, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस होंगे ऑफ सेम चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, सो वही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसके सोल्यूशन लगाना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो मैं एक बार बताती हूँ कि इट इज़ इंटरकनेक्टेड, राइट। सो जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, तुम एक बार अपने नोट्स लेके बैठो। वैसे तो मैं भी कराऊंगी, बट एक बार अपने नोट्स लेके बैठो कि जिस से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसके आजू बाजू वाला कंसेप्ट भी तुम पढ़ लो, राइट, ताकि तुम्हारी ऑर्गेनिक इन क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज हो सके। सो लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which states that the conversion of alkyl halide into alcohol by aqueous NaOH is classified as, okay, conversion of alkyl halide क्या होता है? RX into alcohol by aqueous NaOH किस में कन्वर्ट हो गया ये हमारा? इट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। सो दिस इज क्लासिफाइड एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सब्सटीट्यूशन, एडिशन और डिहाइड्रेशन। सो इसका क्लियर कट आंसर इज सब्सटीट्यूशन। मैम वाई सब्सटीट्यूशन? बिकॉज OH नेगेटिव आयन रिप्लेस्ड X, लिख लो, OH नेगेटिव रिप्लेस्ड X from RX, right? One of the easiest question. Now let's move to our next question, which is question number 2, which states that the ethylene chloride and ethylidene chloride are isomers. Yeah, they are isomers. Identify the correct statements. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है. So CH3 CH2 CH2, right, और क्लोरीन दोनों इस पे, दिस इज इथाइलिन क्लोराइड। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सो ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, इसकी रिडक्शन हो जाती है किसमें? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डबल आएगा फिर ट्रिपल आएगा, राइट, प्लस KCl प्लस वाटर। ओके, नाउ इथाइलिडिन क्लोराइड में क्या होता है? क्लोरीन एंड क्लोरीन, इथाइलिडिन क्लोराइड। अब इसके भी जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इट विल ऑल्सो गिव द सेम प्रोडक्ट प्लस KCl प्लस वाटर, राइट। नाउ अभी सेकंड जो है उसने एक्वस NaOH के साथ दे दिया। सो एक्वस NaOH के साथ करेंगे CH2 क्लोरीन 2 NaOH। तो अभी इसमें एक्वस NaOH, तो इसमें क्या बनेगा? CH3, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, CH3 CH2OH, ठीक है। अब 2 क्लोरीन है तो 2 से रिप्लेस हो जाएगा, 2 लिख देती हूँ सिंपली मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना इथाइलिन। अभी वाटर माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 2 है, तो CH3CHO, ये बन गया इथेनल, ठीक है। नाउ अभी जब दूसरे की रिएक्शन करेंगे, थाइलिडिन की रिएक्शन करेंगे, दैट इज CH2CH2 क्लोरीन क्लोरीन, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो CH2CH2OH एंड OH, ठीक है। अब इसकी फर्दर नहीं होगी क्योंकि वाटर रिमूव, तो ये हो जाएगा इथाइलिन, दिस वुड बी इक्वल टू इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। नाउ अभी सेकेंड ऑप्शन, बोथ बॉन्ड फॉर्म द सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन, हाँ ये ठीक है, रिडक्शन पे सेम प्रोडक्ट देगा ना। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगी? जब डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इसमें तो सेम है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ए ऑप्शन और अब ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट दैट व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ, लिख देती हूँ, तुम्हें विजिबल नहीं होगा, क्लोरीन C, इस टाइप से कोई कंपाउंड दिया हुआ है। सो इसका सिंपली क्या मतलब हम कैसे कर लेंगे? इट्स बेसिकली नथिंग बट जहाँ से क्लोरीन लगा 1 2 एंड 3, सो 2 डाईमिथाइल और जस्ट वेट, we have to follow alphabetical order, right? So 1 chloro, 2 dimethyl, 1 chloro 2 dimethyl propane, ठीक है। 1 chloro 2 dimethyl propane would be the
करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 1 chloro 2 डाईमिथाइल, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 1 chloro 2 डाईमिथाइल, यहाँ पे एक और 2 लगा लो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट्स दैट द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन गिव्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन गिव्स, मान लो मैंने कोई भी यहाँ पे एल्केन ले लिया, उसका हेलोजिनेशन कर दिया, डेल और एच न्यू की प्रेजेंस में होता है, तुम्हें पता ही है, तो CH3CH2 क्लोरीन दे देगा, राइट। सो इसमें अगर हम इसको एक्सिस में ले लेंगे ना, अगर इसको हम एक्सिस में ले लेंगे तो हमें यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूटेड या क्वाड्रुपल जो होता है 4 सब्सटीट्यूटेड वो सब भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मोनो डाई ट्राई का मिक्सचर मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट्स दैट द depletion of ozone layer is an upper stratosphere is because of chlorofluorocarbons, chlorofluorocarbons. Let's move to question number 6, which stated which of the following reagent cannot be used to prepare an alkyl chloride from alcohol. This is alcohol से alkyl chloride बनाना, तो कौन सा नहीं यूज़ होगा? ये यूज़ होगा, ये भी। NaCl is acidic, ये भी यूज़ हो जाएगा, हाँ। तो NaCl यूज़ नहीं होगा, मैम रीज़न नॉट एसिडिक, सॉरी आयनिक, ठीक है। Now let's move to question number 7, which states that chloromethane on treatment with excess ammonia yields, chloromethane on reacting with excess ammonia yields अमीन बनेगा ये प्लस HCl, तो ये क्या होता है? मिथनामीन। मिथनामीन बनेगा, राइट। Now let's move to question number 8, which states that कार्बिलअमीन टेस्ट इन्वॉल्व्स हीटिंग मिक्सचर ऑफ। कार्बिलअमीन टेस्ट क्या होता है? तो देखो कार्बिलअमीन लिख रखा, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें अमाइन कहीं यूज़ होगा, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ अभी इसकी जो मैं रिएक्शन है वो सिंपलेस्ट रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ। RnH2, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ होती है विथ अल्कोहलिक KOH, ये याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। मतलब हर रिएक्शन के ना एक तुम शॉर्ट नोट्स टाइप्स बना लो, हर नेम रिएक्शन के, हर टाइप ऑफ रिएक्शन के। स्पेशली मैं सजेस्ट करूँगी कि नेम रिएक्शन का तो तुम ऐसे बना ही लो, सबके रिएजेंट लिख लो, सबके रिएक्टेंट लिख लो, सबके प्रोडक्ट लिख दो। तो यहाँ पे हमारा जो मिलता है हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? आइसोसाइनाइड मिलता है, और आइसोसाइनाइड की स्मेल क्या होती है? फाउल स्मेल करता है, राइट। आइसोसाइनाइड इज नथिंग बट N से स्टार्ट होने वाला RNC और KCl प्लस वाटर आ जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, वो खुद से कर लेना। सो इसमें क्या है? अल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म एंड प्राइमरी अमीन। आई थिंक आंसर नंबर C। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एक्वस NaOH, इट, जब क्लोरोफॉर्म को हम एक्वस NaOH के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है? CH और रिप्लेस हो जाएगा बाई 3OH। नो, ये वाटर तो माइनस हो सकता है, राइट। वाटर माइनस होगा तो HCOOH। अब रिएक्शन तो NaOH के साथ थी ना, सो Na जब रिएक्ट करेगा तो NOH, सॉरी, तो क्या आ जाएगा? HCOONA। दिस इज नथिंग बट हाँ सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट फॉर फॉर्माइल। अगर यहाँ पे हमें 2 ग्रुप्स दिए होते तो सोडियम एसीटेट बन जाता, बट अभी सोडियम फॉर्मेट होगा, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, विच एल्काइल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट readily बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर बता देती हूँ मैं तुम्हें। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर इज RI सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, देन RBr, देन RCl, देन RF। तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी I। Let's move to question number 11, which states that the correct IUPAC name for diethyl bromoethane, पहले जो ले कॉमन नेम लिख रखा है उसका तुम बनाने की कोशिश करो। डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन, मीथेन है, उस पर डाईइथाइल लगा हुआ है, डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। सो 1 2 3 4 5 3 ब्रोमो पेंटेन, क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो पेंटेन, बी।
Let's move to question number 12, which stated conversion of ethylene bromide to ethylene is an example of. Ethylene bromide to ethylene is an example of CH2CH chlorine ethyl bromide, sorry bromide दे रखा है, let's just erase it. Bromide to ethylene CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये हमें क्लियर कट पता लग रहा है कि इसमें क्या हुआ है, एक ब्रोमीन गया है और यहाँ अगर हम 2 लगाएंगे और H एक हाइड्रोजन गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन हट गया और हेलोजन भी हट गया, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन. राइट, सो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि विद इन मोलिक्यूल हो रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग compound is an organometallic compound, so it's in the form of RmGx, so this one. Now let's move to question number 14, which states that the reaction, this is the reaction is an example of. तो तुम्हें एक रिएक्शन, मतलब तुम्हें मैंने बताया था कि नेम रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए. सो देखो, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया करो नेम रिएक्शन दिस प्लस Na. अगर मैं इसके भी 2 लूँ और इसके भी 2 लूँ, राइट, so it will be converted into R plus 2NaBr, right. so इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन. तो इसमें भी देखो यही हो रहा है, C2H5 C2H5 और 2NaBr हो रहा है. तो तुम्हें प्रोडक्ट देख के ही पता लग रहा है कि दिस इज वुड्स रिएक्शन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, which states that the Grignard reagent is prepared by the action of magnesium metal on. मैग्नीशियम मेटल हमें RmGx चाहिए होता है, तो CH3x लिख लेते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा R विच इज CH3MgNX, राइट. तो इसका आंसर हो जाएगा एल्काइल हैलाइड. क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड, राइट. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. ओके, तो हमने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन 2 टाइप की पढ़ी हैं. ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज, दोनों ही नेम रिएक्शन है. हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमने 2 टाइप की पढ़ी है और दोनों ही नेम रिएक्शन है. ठीक है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी है, जब हम RX और X क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, प्लस NaI गिव्स आउट Ri प्लस NaX, और जब इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन. क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, Ri बनाने के लिए होती है. ना द नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन. क्या होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन. स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए होते हैं, फ्लोरो कंपाउंड्स, एल्काइल फ्लोराइड वगैरह बनाने के लिए. तो ये इसका भी लिख लेते हैं कॉमन फॉर्म RX प्लस, इसमें भी सेम NaI और इसमें क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है. जस्ट वेट, इसमें NaI थोड़ी होता है, NaI तो फिंकलस्टीन में होता है, राइट. सो Ag प्लस वाटर की प्रेजेंस में इट गिव्स आउट CH3F. ठीक है, सो मेरे को तो ये ही लग रही है, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, Ri बन रहा है, तो दिस इज नथिंग बट फिंकलस्टीन रिएक्शन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटेड विच रिएजेंट विल यू यूज़ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. पॉज करो, थोड़ा सोचो और फिर आंसर करो. नाउ तुम ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट एल्केन, राइट, और ये क्या है, हेलो एल्केन. तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है इसका, तो फर्स्ट ही रिएक्शन पड़ी है तो NCERT में. द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड, ओके, सो देखो, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो, ठीक है, इथेन, क्योंकि 2 है. तो देखो इसको हम मेन चेन मान लेंगे, इससे ये 2 कनेक्ट है. ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको, डाई, दोनों पे क्लोरो है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो, और 2 चेन में है तो विथ इथेन, विच इज़ नथिंग बट DDT, बी ऑप्शन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 19. और हाँ, तुम्हें ये स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे मतलब DDT हो गया, तुम्हें फुल फॉर्म याद करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट DDT भी लिख रखा है तो इट्स फाइन.
तो अगर फुल फॉर्म आ जाए तो यू हैव ऑल्सो द फुल फॉर्म, वो तो तुम मतलब देख के भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। DDT इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। जब हमने ये क्वेश्चन किया है, अब ये किससे प्रिपेयर होता है, तो ये तुम्हें याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। ये किससे प्रिपेयर होता है, दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरल करके होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका। सो मैं एक बार तुम्हें रिएक्शन बता देती हूँ क्लोरल वाली। DDT इज इन द फॉर्म, DDT की का स्ट्रक्चर हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सो जस्ट इरेज इट क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो सबसे पहले क्लोरीन आएगा, क्लोरोबेंजीन, राइट। नाउ अब क्लोरल क्या होता है, CCl3 and CHO, ओके। इसको हम बोलते हैं क्लोरल। प्लस अगेन एक और हमारे पास क्लोरोबेंजीन आएगा, तब जाके क्या दे देगा, DDT इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्लोरल याद रखना है, इसका तुम वो भी याद रख सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरल। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20, which states that preparation of alkyl halide in laboratory is least preferred by, किससे लेबोरेटरी में मतलब कम बनाएंगे, सो जिसकी यील्ड परसेंट कम, राइट। तो ट्रीटमेंट विद एल्कोहल्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, which stated C2H5 chlorine on reacting with alcoholic KOH, aqueous KOH, AgCN एंड KCN क्या देगा। नाउ अल्कोहलिक KOH को तुम्हें पता होना चाहिए, इट्स नथिंग बट इट्स एलिमिनेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल सकते हो, राइट। तो इसका सिंपली CH डबल बॉन्ड CH ये हो जाएगा 2 3 CH2 एंड CH2, तो क्या हो जाएगा C2H4, दिस इज A। नो एक्वस KOH के साथ तो सब मतलब तुम्हें अभी तक रट जानी चाहिए, C2H5OH, दिस इज B। नाउ इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, AgCN एंड KCN, तो तुम्हें याद रखना है KCN के साथ तो साइनाइड बनता है, और AgCN मीन्स मतलब कोई भी D ब्लॉक वाला एलिमेंट, ठीक है, उसके साथ क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, मीन्स साइनाइड। मैम साइनाइड कैसे, C2H5CN और यहाँ पे C2H5NC, दिस इज C एंड दिस इज D। तो अब ये तुम देख लेना कि कौन सा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ अपने प्रोडक्ट्स, राइट। तो मैच करके इसका आंसर लगा लेना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट्स दैट व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एक्वस NaOH इट गिव्स, जब हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3 वो हीट किया जाता है NaOH के साथ हीट किया जाता है, तो क्या होता है, ऐसी सेम रिएक्शन आई थिंक पीछे हमने क्वेश्चन में करी है, ठीक है। तो तुम्हें ये याद होनी चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट सोडियम फॉर्मेट। मैंने ये भी बताया था उस क्वेश्चन में, आई रिमेंबर, मैंने एक ये भी बताया था कि अगर 2 कार्बन लेंगे तो वो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे ओनली 1 कार्बन है, तो वी विल गो विथ सोडियम फॉर्मेट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट दैट एल्काइल हलाइड अंडरगोज, सो RX प्लस NaOH ले लेते हैं सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नाउ इन अ प्राइमरी अल्काइल हलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो प्राइमरी, तो ठीक है मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे SN1 एंड SN2 में डिफरेंस, ओके। तो ये क्या होता है मैम, सो SN1 में क्या होता है, देखो ट्रिक भी बता देती हूँ, यहाँ पे 1 लिखा हो ना, छोटा लिखा हो तो इसमें बड़ा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और बड़ा प्रेफर किया जाता है, तुम्हें पता होगा कि टर्शरी कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखी जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, और इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर बोले तो मैम इन्वर्जन प्रोडक्ट प्लस रिटेंशन, राइट। नाउ SN2 बड़ा है तो छोटा इसमें मेजर होगा, ओके। सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है,
सिंगल स्टेप बाईमोलिकुलर। और इसके बारे में इन्वर्जन ओके, तो इसमें इन्वर्जन होता है। और हाँ, SN2 में हम क्या यूज़ करते हैं, पोलर सोलवेंट। डन। नाउ तो अब तुम्हें पता लग गया होगा कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या प्रेफर करेगा, SN2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आर एक्स प्लस सोडियम। ओ ये तो वुड्स रिएक्शन है, हमने करी थी, तो नहीं एक्स 2 टाइम्स, तो दिस इज वुड्स रिएक्शन। ओके, वुड्स कपलिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल कपल्स हो रहे हैं, कपल हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, जस्ट वेट, व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि तुम सारी नेम रिएक्शन एक पेज पे लिख लो। जो भी नेम रिएक्शन होगा तुम एक पेज पे सारी की सारी लिख लो, प्लस जो भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी एक टेबल बना लो। प्लस अभी हम तुम्हें जो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे वो मोस्टली क्वेश्चन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे होंगे। एंड तुम्हें एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी ऑन एसिडिटी एंड बेसिकसिटी, क्योंकि इससे तुम एक्सेप्ट और एरोमेटिसिटी, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो। और जो हमारे इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक रेजोनेंस, सेकेंड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट, इन सब पे तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लग सके कि भाई दिस इज बेसिकली केमिस्ट्री का बेसिक्स। तो तुम आगे जैसे चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें हर चैप्टर में पीछे एसिडिटी, बेसिकसिटी या फिर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक या एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक में भी 2 पार्ट्स, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। इसकी एक सेपरेट वीडियो आई ट्राई कि चाहे तो लास्ट में आए या फिर कल या परसों की बात आ जाए, ठीक है। सो आई ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एसिडिटी बेसिकसिटी से क्वेश्चन आराम से एक दो क्वेश्चन तो तुम लेके चलो कि आएंगे, ठीक है। और एरोमेटिसिटी से तो एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। और इफेक्ट्स तो तुम्हें आने ही चाहिए, ठीक है। तो इफेक्ट्स में मतलब अगर तुम्हें अच्छे से इफेक्ट्स आएंगे ना, तो इफेक्ट्स में तुम्हें एसिडिटी बेसिकसिटी का भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस लगाने। हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ इलेक्ट्रॉन फ्लो देखते हैं, बस इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। ये जो इफेक्ट्स लिखवाए ये सीरीज़ में लगा के देखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हो गया, या एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए, मतलब बिल्कुल बेसिक से एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब तुम्हें करा दिया जाएगा, जो कि तुम्हारा ऑर्गेनिक का फाउंडेशन वीडियो होगी, ठीक है। सो उसके लिए तुम अपडेटेड रहो। तुम्हें ना टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हम बता देंगे कि कब यू विल बी हैविंग द वीडियो, ठीक है। सो मैसेज या फिर वी विल डायरेक्टली अलर्ट बाय नोटिफिकेशन, ओके। तो जैसा भी रहेगा वी विल टेल यू। बाकी आपकी डिमांड पे वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं तो वी वर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बिकॉज हम सीरीज वाइज चल रहे थे, राइट। बट ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर यू ओनली, ठीक है। सो एट लास्ट वीडियो ख़त्म करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ हो सके उसको शेयर करो। और तुम हमारा इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि तुम्हें टाइमली अपडेट मिल सके, ठीक है, टाइमली अपडेट मिल सके। और अगर तुम्हें कुछ भी क्वेरी हो तो तुम बेझिझक अपना टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर यू।
बाकी मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।